तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ज़ोर शोर से तन मन धन लगा के तैयारी हो रही होगी। वीडियो सीरीज़ का ये 5वां नंबर का वीडियो है और ज्योग्राफी हम लोगों ने मतलब कर रहे थे एमसीक्यू प्रैक्टिस। सौरमंडल चल रहा था। आज ये 5वां वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज भी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आज क्वेश्चन की संख्या कुछ ज़्यादा है, देखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाली बात है कि कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र, क्योंकि बुध और शुक्र के पास जो है ना, एक भी इसके पास सैटेलाइट नहीं है, उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो इससे पहले अगर 4 वीडियो को देख लिए होंगे तो आपको बहुत कुछ धीरे धीरे याद हो रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट होंगे तो जाहिर सी बात है दिमाग में जल्दी जल्दी आता रहेगा। जितना चीज़ों को हम जितना ज़्यादा बार देखेंगे और जितने टाइम तक देखेंगे तो हमारे माइंड और मेमोरी में जल्दी जल्दी बैठता जाता है। ठीक है, तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। उपग्रह किसको कहते हैं? किसी जो है ग्रह के चारों, मान लीजिए ये ग्रह है, इसके चारों ओर अगर कोई छोटा सा पिंड अगर चक्कर काटता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपग्रह। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या नाम है? चंद्रमा। तो बुध और शुक्र का जो एक भी सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन ही बोल रहा था कि ग्रह के चारों घूमने वाले उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र ग्रह के मतलब इर्द गिर्द घूमने वाले कोई उसके मतलब इसके कोई सैटेलाइट है ही नहीं। ठीक है, जबकि पृथ्वी का एक अपना सैटेलाइट है जिसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक सैटेलाइट है जिसको क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमने यहाँ मेंशन भी कर दिया है कि बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह सैटेलाइट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है सूर्य का चक्कर सबसे कम टाइम में लगाता है? इससे पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ। ठीक है, मान लीजिए हमारा सन है, तो सन के सामने सबसे पहले कौन आता है? बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। ठीक है, ये 4 ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह बोलते हैं, जिसको हम लोग पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसमें से सबसे कम टाइम में सूर्य का चक्कर कौन काटता है? बुध ग्रह। देखिए, पूरे सौरमंडल का जो ग्रह का गति है उसको समझने के लिए हम ऐसे हम डायरेक्शन में बता ही रहे थे कि ये जो सूरज है ना, सूरज भी अपने जगह घूमती है। ठीक है, तो सूरज अपने जगह में घूमती है पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, इसी के साथ साथ जितने भी हमारे सैटेलाइट हैं वो भी घूमते हैं, मतलब अपनी जगह तो घूमते ही रहते हैं। अपने जगह घूमते घूमते रहने के साथ ये सूर्य का चक्कर भी काटती है। मतलब अपने जगह पर घूमना, जिसको हम लोग बोलते हैं अपने अक्ष पर घूमना। और कक्षा के बारे में भी हम बोले थे कि कक्षा उसको बोलते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। ठीक है, यानी अक्ष और कक्षा में अंतर भी हम आपको बताए थे इससे पहले कि कक्षा का मतलब एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर चक्कर काटना। तो दीर्घवृत्ताकार कब होगा? मान लीजिए सूरज है, तो इसके चारों ओर अगर मान लीजिए ये हमारा बुध ग्रह है, तो बुध ग्रह ऐसे करके चक्कर काटेगा तो उसको क्या बोलते हैं? कक्षीय गति बोलते हैं। और अगर बुध अपने ग्रह पर घूमते घूमते सूर्य का चक्कर काट रही है तो उसको परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी के संदर्भ में क्या बोलते हैं? उसको सौर गति बोलते हैं या फिर वार्षिक गति बोलते हैं। क्योंकि वार्षिक गति इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य का एक पूरा चक्कर काटने में 1 साल का टाइम लगा देती है। कहने का मतलब 365 दिन और 6 घंटा। ठीक है, 6 घंटा 4 साल हो जाता है, तो हर मतलब प्रत्येक 4 साल में एक लीप ईयर हो जाता है। खैर ये थोड़ा सा हट के जा रहे हैं, टॉपिक यही है लेकिन थोड़ा सा डिटेल्स में बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ग्रह जो है सूर्य का चक्कर सबसे कम टाइम में लगाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध। कितना दिन में? 88 दिन में। आगे बढ़ते हैं। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे तीव्र गति से यही बुध है, सबसे कम टाइम में 88 डेज़ में। ठीक है, और सबसे लेट से कौन चक्कर काटता है सूर्य के चारों ओर? तो है वरुण। तो वरुण कहाँ रहता है? वरुण सबसे लास्ट में है। वरुण हम लोग नहीं पढ़ते हैं वरुण, तो वरुण सबसे लास्ट में आता है। जैसे लास्ट में कहने का मतलब मान लीजिए ये सूरज है ना, तो सबसे पहले बुध आता है, बुध के बाद कौन आता है? शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल,
उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। तो वरुण सबसे लास्ट वाला है, ये वाला वरुण है। तो वरुण सबसे लास्ट में है, तो वरुण जो है सबसे मतलब लेट से, इसका जो परिक्रमण गति है सबसे सूर्य के चारों ओर सबसे लेट से होता है। सबसे फास्ट कौन है? बुध। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? बुध। देखिए, परिभ्रमण और एक होता है परिक्रमण, दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। परिभ्रमण, सॉरी ये परिभ्रमण होगा, परिभ्रमण जैसे लिखा हुआ है, और एक होता है परिक्रमण। यानी कि कोई भी पिंड इन द सेंस, अगर हम ग्रह की ही बात करेंगे कि कोई ग्रह अगर अपने अक्ष पर घूम रही है ना, अपने अक्ष पर मतलब एक ही जगह में, समझने के लिए, बाकी कोई भी ग्रह जो है अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ कक्षा का भी परिक्रमण करती है। तो समझने के लिए कोई भी पिंड अपने अक्ष पर अगर घूम रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? परिभ्रमण गति कहते हैं। ठीक है, परिभ्रमण गति कहते हैं। तो परिभ्रमण, जैसे पृथ्वी भी अपने अक्ष पर परिभ्रमण करती है, ऐसे पृथ्वी के जैसा जितने भी ग्रह हैं सभी कोई जो है परिभ्रमण करती है अपने अक्ष पर, और अपने अक्ष पर जो है कहीं ना कहीं कुछ डिग्री पर झुका हुआ है। हर एक जितना भी सेटेलाइट है, मतलब सॉरी जितना भी ग्रह है, सब अपने अक्ष पर झुका हुआ है। ठीक है, तो इसमें परिभ्रमण गति सबसे अधिक किसका है? बुध का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और परिभ्रमण गति के कारण, पृथ्वी के परिभ्रमण के गति के कारण दिन और रात होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होता है? परिभ्रमण गति के कारण, या फिर कह सकते हैं घूर्णन गति के कारण। और ऋतु परिवर्तन कैसे होता है पृथ्वी पर? ना वार्षिक गति के कारण, जिसे हम बोलते हैं सौर गति के कारण। वार्षिक गति कहने का मतलब पृथ्वी एक साल में जो है पूरे सूर्य का चक्कर काटती है। ठीक है, उसको बोलते हैं परिक्रमण गति। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे कम है? तो सबसे कम जो है अक्षीय झुकाव किसका है? बुध का, क्योंकि बुध सबसे करीब है। किसके करीब है? सूर्य के करीब। अब तक तो याद हो चुका होगा, इतने, ये 5वां वीडियो देख रहे हैं तो 4 वीडियो में इतना बार रिपीट किए हैं कि आप भूल ही नहीं पाएंगे कि सूर्य के समीप सबसे सामने कौन सा ग्रह है। तो बुध है, सबसे सामने बुध है, और इसका जो अक्ष पर झुकाव जो है सबसे कम है। अक्ष पर झुकाव तो अभी आप समझा दिए कि अक्ष किसको कहते हैं और कक्षा किसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है, कौन सा ग्रह है जो चंद्रमा के सदृश दिखाई देता है? तो ये भी क्या है? बुध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सौरमंडल का जो है कौन सा ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी की जैसा ही बड़ा है? तो वो हो जाएगा वो शुक्र। शुक्र जो है, जैसे हमारी पृथ्वी है ना, हम लोग क्या देखते हैं? पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं तो पृथ्वी पर हम लोग क्या देखते हैं? सूर्य जो है पूर्व में दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन इसके ऑपोजिट यानी पश्चिम दिशा में शुक्र ग्रह दिखाई देता है। रात के टाइम अगर आप देखेंगे तो ये चमकीला दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम बात करें सूर्य और चंद्रमा के बाद तो ये शुक्र जो है ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, और शुक्र का कंपेयर हम पृथ्वी से कर सकते हैं क्योंकि वो लगभग बराबर है, आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के बराबर है। इसका जो व्यास है 12,092 किलोमीटर, किसका? शुक्र का। और वहीं अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का 12,714। ठीक है, तो लगभग ये इक्वल है, इसलिए इस मतलब एक समान माना जाता है पृथ्वी और शुक्र को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? बहन क्यों कहते हैं? क्योंकि कंपेयर करने पर पृथ्वी के जैसा लगता है। वो कौन सा ग्रह है? शुक्र है। ठीक है, और शुक्र जो है सूर्य से अगर देखें शुक्र की स्थिति तो बुध के बाद शुक्र आता है, यानी सूर्य के बाद ये दूसरा ग्रह है जो सूर्य से मतलब सूर्य के समीप है। पहला क्या है? बुध है, दूसरा कौन है? शुक्र है। ठीक है, अब तक तो याद हो चुका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो शुक्र है ना, ये आकार में अगर साइज़ की बात करें तो ये 6ठा नंबर में आता है। साइज़ की अगर बात करें तो सौरमंडल का 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। कौन? शुक्र। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह को शाम का तारा? फिर से वही बात, शाम का तारा किसे? सांझ का तारा, शाम का तारा, कुछ भी बोलो तो
शुक्र ही है जो सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है। ऐसे करके देखें तो ये पहले बुध, उसके बाद शुक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह भी कौन है? शुक्र ही है। कहने का मतलब हम इतना बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए कि सांझ का तारा, भोर का तारा, चमकीला तारा, कुछ भी बोले मतलब जो जो बोला जाता है, जो जो संज्ञा दी जाती है वो शुक्र को दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि शुक्र जो है पृथ्वी के समान है। ठीक है। अब पहले तो 4 वीडियो में 10-10 क्वेश्चन छोड़े थे, लेकिन अब इसमें क्वेश्चन का मात्रा जो है बढ़ा दिए हैं। ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए में है बुध और शुक्र। 1 मिनट, ये आ क्यों रहा है? हाँ, बुध और शुक्र। दूसरा नंबर में है शुक्र और बुध। तीसरा नंबर में है बुध और मंगल। चौथा नंबर में है बुध और बृहस्पति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? तो हमने अब क्या क्या देखा, देखिए इतना बार प्रैक्टिस की है। सूर्य के सामने कौन है भाई? सूर्य के सामने तो बुध है ना, और पृथ्वी के सामने कौन है? शुक्र ग्रह है। तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। अब आप कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि इतना बार रिपीट हम कर चुके हैं। देखिए क्या हमने बताया आपको, सूरज के सामने बुध, बुध के बाद क्या आता है? बुध के बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। तो पृथ्वी के सामने कौन हो गया? शुक्र हो गया। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो यूरोपवासी जो है शुक्र ग्रह का पूजा करते हैं, एकदम देवी के रूप में पूजा करते हैं। ठीक है। यूरोपवासी शुक्र को जो वीनस के नाम से जानते हैं, इंग्लिश नाम जो है ना इसका वीनस, तो यूरोपवासी जो है शुक्र ग्रह को वीनस के नाम से जानते हैं और बोलते हैं, और जो प्रेम और सुंदरता की देवी के रूप में इसकी पूजा की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह की अगर बात करें तो कौन सा है? वो शुक्र है। शुक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत है। ठीक है। अगर हम इसमें एक सवाल उठता है कि सूर्य के सामने तो बुध है, तो फिर बुध को ज़्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन बुध ग्रह जो गर्म नहीं है, शुक्र ग्रह ज़्यादा गर्म है। क्योंकि बुध में वैसा वायुमंडल है, लेकिन वायुमंडल सूर्य के सामने होने के कारण इसका वायुमंडल नष्ट हो जाता है, जिस कारण जो है बुध को गर्म ग्रह नहीं कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। शुक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भरपूर है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? फिर वही रिपीट हो रहा है। पृथ्वी के सामने, सूर्य के सामने कौन है? बुध। तो पृथ्वी के सामने कौन होगा? शुक्र हो जाएगा। अभी हमने जिक्र किया, ये अगर हमारा सन है तो ये क्या हो जाएगा? बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। तो पृथ्वी के सामने कौन हो जाएगा? शुक्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है? भोर का तारा कहिए, सांझ का तारा कहिए, जुड़वा बहन की बोलिए, या फिर क्या बोलते हैं, पश्चिम में उगने वाले चमकीला तारा बोलिए, तो कौन हो जाएगा? शुक्र। ठीक है। ये कितना मतलब अगर ग्रहों में गिनती अगर उसकी की जाती है, कितना बड़ा ग्रह है, तो छठवां सबसे बड़ा ग्रह है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो सौंदर्य का देवता कौन है भाई? वही शुक्र ही है सौंदर्य का देवता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा की स्थिति कब होती है? ठीक है, सुपरनोवा की स्थिति कब होती है? जब कोई तारा आखिरी स्टेज में होता है, मतलब अब वो ख़त्म हो जाएगा, उसी को बोलते हैं सुपरनोवा। ठीक है, सुपरनोवा उसी को बोलते हैं जो एक तारा का आखिरी क्या बोलते हैं, विस्फोटक जिसको बोलते हैं। ये जब विस्फोट होता है तो पूरे ब्रह्मांड में लाइट आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, रॉबर्ट पेरी। अब उत्तरी ध्रुव हम आपको बता चुके हैं कि ये हमारी पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है, तो इसके ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले हिस्से को जो है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी ध्रुव कहाँ मिलेगा? उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा। ये हमारी उत्तरी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो कहाँ मिलेगा? दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ मिलेगा? ये नीचे मिलेगा। तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? रॉबर्ट पियरे ने किया था। कब किया था? 1909 ईस्वी में किया था। ये भी याद कर लीजिए,
1909, ठीक है, 1909 ईस्वी में खोज किया था इसकी, ठीक है। ये अमेरिकी अन्वेषक थे जो खोज किए थे 1909 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जिस प्रकार उत्तरी ध्रुव की खोज भी हुई उसी प्रकार से दक्षिणी ध्रुव की भी खोज हुई। किसने किया था? आर एमुंडसन नॉर्वे, ये नॉर्वे के निवासी थे। इन्होंने जो है दक्षिणी ध्रुव की खोज की। आपको बता दें, फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। अगर हम बात करें, आपसे हम सवाल पूछते हैं कि बताइए कौन सा, जैसे अंटार्कटिका उत्तरी ध्रुव में है या दक्षिण ध्रुव में है, तो अंटार्कटिका जो है दक्षिण ध्रुव में है। तो और यही दक्षिण ध्रुव की खोज किसने किया था? एमुंडसन नॉर्वे, ये नॉर्वे के निवासी थे। रुवाल आमुंडसन इसका नाम था। कब किया था? तो 1909 ईस्वी में इन्होंने 1911 ईस्वी में इन्होंने खोज किया था। इसकी खोज हुआ था 1909 में, इसकी खोज हुआ था 1911 में। उत्तरी ध्रुव में जो है इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। आपको बता दें कि अंटार्कटिका में जो है 98% बर्फ़ पाया जाता है। तो सोचिए जीवन की कल्पना कैसी होगी वहाँ, है ना। अंटार्कटिका में 98% बर्फ़ पाया जाता है दक्षिण ध्रुव पर। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर डिटेल्स दे दिए हैं कि रुवाल आमुंडसन नॉर्वे एक साहसी अन्वेषक था जिसने ध्रुवीय क्षेत्रों की साहसिक यात्राएं की। उसने 1910 से 12 में दक्षिण ध्रुव की खोज यात्रा का नेतृत्व किया, जिससे सन 1911 में उसकी खोज हुई। दक्षिण ध्रुव पृथ्वी का सबसे दक्षिणी छोर है, इसे अंटार्कटिका के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अभी तो हम लोग जिक्र कर दिए। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड, देखिए निकटतम खगोलीय पिंड की बात कर रही है। अगर हम तारा की बात करते हैं कि पृथ्वी के सामने कौन सा तारा है, तो सूर्य के बाद दूसरा तारा कौन होगा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। लेकिन यह खगोलीय पिंड की बात बोल रहा है, तो खगोलीय पिंड कौन होगा? जो इसका जो सैटेलाइट है कौन है भाई? चंद्रमा। ये प्राकृतिक उपग्रह है, तो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन होगा? चंद्रमा होगा। देखिए उपग्रह क्यों बोला जाता है? जैसे हम लोग बात करते हैं कि ASI और SI, एक सब इंस्पेक्टर होता है, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है। क्यों इसको निरीक्षक बोला जाता है, इसको उप निरीक्षक क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इसका रैंक इसके सामने ही है। तो उसी प्रकार पृथ्वी जो है, पृथ्वी के सामने कौन होगा? चंद्रमा होगा। खगोलीय पिंड कौन होगा? चंद्रमा होगा। इसलिए इसका उपग्रह बोला जाता है, जो उसके सामने हो, सामने वाला रैंक। जैसे ASI के बाद क्या बनते हैं? सब इंस्पेक्टर बनते हैं। इसके बीच में कोई नहीं है, ठीक है, इसलिए उसको उप बोला जाता है। इंग्लिश में बोले तो सब बोला जाता है। चलिए, ये आज का 20वां क्वेश्चन ख़त्म हो गया। उम्मीद करते हैं ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी और धीरे धीरे जितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं आपके दिमाग में धीरे धीरे घर बनना चाहिए कि हम कैसे कैसे क्वेश्चंस को धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे हम स्टडी करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।